लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर लिंक जब लूशियन के हाथों पकड़ के कुछ करने लगती है तब लूशियन पूछता है कि आखिर आप ये क्या कर रही है, जिस पर एल्डर लिंक जब बिना कुछ बोले फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है। तब थोड़ी देर में जैसे ये फॉर्मेशन एंड होता है उसके बाद लूशियन अब अपने बॉडी को देखते हुए कहता है कि आखिर आपने ये किया क्या। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने मेरे ब्लड को रिफाइन कर दिया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला महसूस कर रहा हूँ। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी स्पेशल पावर को मेरी बॉडी ने इतने अच्छे से एक्सेप्ट कैसे किया। जिस पर एल्डर लिंक कहते कि वो इसलिए शायद क्योंकि मैं उठते हुए एक ही टाइप की कल्टीवेशन को कल्टीवेट करते हैं, या फिर दूसरी बात यह है कि मेरी और तुम्हारी पावर से ओरिजिन एक ही है, यानी तुम्हें जिससे ये पावर्स मिली है मुझे भी उनसे ही मिली है। और फिर एल्डर लिंक कहते कि लूशियन तुम कभी भी अपने ब्लैक टावर को किसी के सामने ऐसे एक्सपोज मत कर देना जब तक कि इसकी कोई खास जरूरत ना हो। तब लूशियन भी यस एल्डर कहता है, जिस पर अब तभी बाहर की ओर से एक बहुत ही चमकती हुई लाइट आसमान की ओर जाती है और ये लाइट पूरे गार्डियन सेक्ट में किसी टाइप के सिग्नल को भेजने लगता है। तब इस सिग्नल की आवाज़ सुनते ही लूशियन कहता है कि आखिर बाहर हो क्या रहा है, जिस पर अब ये दोनों ही भागते हुए बाहर की ओर चले आते हैं। तब लूशियन अभी सिग्नल की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर ये है क्या, जिस पर एल्डर लिंक कहती है कि हम इसे सिग्नल ऑफ ब्लड कहते हैं। ये गार्डियन सेक्ट का एक बहुत ही स्पेशल सिग्नल बीम है जो सिर्फ तभी यूज किया जाता है जब दुश्मन की चाल हमसे भी ज्यादा खतरनाक होती है। यानी अगर कोई डिसेबल गार्डियन सेक्ट से किसी मिशन पे निकला है और उसे दुश्मनों ने ऐसे सिचुएशन को क्रिएट कर दिया जिसमें उसके पास बस मरने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, तब उस सिचुएशन में इस ब्लड सिग्नल का यूज किया जाता है और ये सिग्नल सिर्फ सीनियर डिसेबल्स को ही दिया जाता है। तब ये सुनिए लूशियन अब बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि क्या सीनियर डिसेबल, इसका मतलब सीनियर फैंग और ली तो खतरे में है। वही दोनों तो किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकले थे। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और इधर हम गार्डियन सेक्ट में डीन को देखते हैं जो इस एल्डर से बातें करते हुए कह रहे थे कि लगता है शैंग फेंग और ली तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, वरना मैं शैंग फेंग को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी सिग्नल का यूज नहीं करेगा। तब ये एल्डर कहता है कि लेकिन जब सीनियर शैंग फेंग और ली तो एक साथ होता तो उन्हें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। इसका मतलब लगता है इन दोनों को पहले किसी ट्रैप में फंसा के कमजोर किया गया है और अब तो मैं लिख के भी दे सकता हूँ कि वो मोनोजी का बच्चा अकेले नहीं है। इसके अलावा हमारे गार्डियन सेक्ट के बॉन्टी विभाग में 2 से लेकर 10 तक के जितने भी एनिमी हैं मुझे खबर मिली है कि वो सारे इकट्ठा हुए हैं। जिस पर डीन कहता है कि वो तो उस मोनोजी का ये प्लान था, उसने बॉन्टी लिस्ट के सारे बुरे लोगों को अपने साथ मिला लिया है। तब ये एल्डर कहता है कि डीन तब तो हमारे 2 डिसेबल सच में बहुत ही ज्यादा खतरे में है, हमें जितनी जल्दी हो सके उन दोनों के पास पहुंचना होगा। जिस पर डीन कहता है कि नहीं, रूल के अनुसार एल्डर इन मामलों में नहीं कूद सकते। तभी एल्डर कहता है कि डीन आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम उन दोनों को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। जिस पर डीन कहता है कि ड्रैगन डीमन पैलेस से हमने जो एग्रीमेंट किया है उसके अनुसार डिसाइबल्स के मामलों में एल्डर्स नहीं कूद सकते। तब ये एल्डर कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। जिस पर डीन कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि भले ही हम लोग उन्हें बचाने नहीं जा सकते मगर उनकी हेल्प के लिए हम अपने डिसाइबल्स को तो भेज ही सकते हैं। हमारे सेट के तीनों जनरल्स को नोटिस भेजोगे, उन्हें तुरंत ही एक टीम क्रिएट करके यहाँ से निकलना है। अगर उस मोनिसी के बच्चे ने टॉप 10 विलन्स को अपनी हेल्प के लिए चुना है तो शैंग फेंग और लीदों को बचाने के लिए हमारे सेक्ट भी टॉप 10 डिसाइबल जाएंगे, क्योंकि मामला हमेशा बराबरी का होना चाहिए। तब ये एल्डर कहता है ठीक है, मैं उन सबको रेडी करता हूँ, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि अगर बीच में ड्रैगन डीमन पैलेस के लोगों ने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो। जिस पर डीन कहता है कि आप डिसाइबल्स को भेजने की तैयारी कीजिए, अगर कोई सेक्ट या फिर क्लैन बीच में इन्वॉल्व होता है तो फिर उसे मैं देख लूंगा। और अब रेवोल्यूशन को देखते जो भागता हुआ सेक्ट में आता है जहाँ पर चारों तरफ सीनियर फैंग और लीतों के बारे में ही बातें चल रही थी। तब रोली एवोल्यूशन को देखते हुए कहती कि फाइनली ये आ गया। जिस पर मिस एवोल्यूशन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि उन दोनों को क्या हुआ है। तब एवोल्यूशन कहता है कि नहीं, मैं तो खुद ही सिग्नल देख के यहाँ पे आया हूँ। जिस पर अब यहाँ पे ये एल्डर आते हुए कहते हैं कि टॉप 10 डिसाइबल्स को अभी तीनों जेलस के साथ एक मिशन पे निकलना है, इसीलिए तुम लोग जल्दी से खुद को प्रिपेयर कर लो। जिससे सुन एवोल्यूशन और रोली एक साथ ये एल्डर कहते हैं और अब सीन चेंज होता है और हम थर्ड जनरल को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि उस मोनिजी को तो मैं जला के राख कर दूंगा। तब जनरल 1 कहते हैं कि गुस्से को खुद पे हावी मत होने दो, वरना हम भी गलती कर सकते हैं। जिस पर अब यहाँ पे लूशियन और रोली आते हुए कहते हैं कि सीनियर हम लोग आ गए। तब जनरल 1 कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बाकी लोग कहाँ पे है। जिस पर तभी यहाँ पे मिस जोन वांग तो ताइचेंग भी आ जाते हैं। तब इन्हें देखते हुए लूशियन इन सबको हाई कहता है, जिस पर मिस जोन भी हाई कहते हैं, लेकिन ताइचेंग का रिएक्शन देखने लायक था। और अब जनरल 1 कहता है ठीक है, मैं आप लोगों को इस मिशन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें समझा देता हूँ। हम इस मिशन पे जा रहे हैं क्योंकि हमें किसी भी हालत में शैंग फेंग और लीतों को बचाना है। तब ये सुनिए ताइचेंग कहता है सीनियर क्या मैंने सही सुना, भला उन दोनों को मदद की जरूरत कब से पड़ने लगी। जिस पर जनरल 1 कहता है कि बॉन्टी लिस्ट में 2 से लेकर 10 तक जितने भी विलन है वो सारे उस ड्रैगन बच्चे मोनोजी के साथ है। इतना ही नहीं, अब शैंग फेंग और लीतों के पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि शैंग फेंग ने आज तक इतने मिशन को कंप्लीट किया लेकिन कभी भी ब्लड सिग्नल का यूज नहीं किया था। तब ये सुनिए ताइचेंग अब थोड़ा घबराते हुए कहता है कि क्या वो दोनों गार्डियन सेक्ट के बॉन्टी लिस्ट के टॉप 10 विलन्स को अकेले खत्म करने चले थे। जिस पर जनरल 1 कहता है कि नहीं, शैंग फेंग और लीतों को नहीं पता था कि सब ने टीम अप किया है। और फिर जनरल 1 अब सबको एक एक स्क्रोल देते हुए कहते हैं कि तुम लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब इसमें है, चलो अब हमें बिना किसी देरी के यहाँ से निकलना चाहिए।
तब जनरल वन कहता कहते आसमान में अब एक पोर्टल खुल जाता है। तब ये लोग भी अब बहुत ही फास्टली सीधे इस पोर्टल में चले जाते हैं और इस पोर्टल में एंटर करते ये लोग उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ से सिग्नल को छोड़ा गया था। तब सेकंड जनरल कहता है ठीक है अब सब कोई अपने अपने काम में लग जाओ, चारों तरफ देखो यहाँ पे हमें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। जिस पर जनरल वन अब किसी के ब्लड को देखते हुए कहते कि ये जरूर चैंग फेंग और लीतों का ब्लड है, उन्हें शायद यहीं पे घेर के मारा जा रहा था। जिस पर अब जनरल वन कहते हैं ठीक है अब सब कोई मेरे पीछे आओ। वो दोनों पक्का अपनी जान बचा के साउथ ईस्ट की ओर ही भागे होंगे और अब सीन चेंज होता है और हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर ये आदमी मोनिश से कहता है कि वो दोनों भागते भागते सामने की खाई से कूद गए हैं। अगर इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वो दोनों किसी तरह से बच गए तो फिर उनके बॉडी में तुम्हारा पॉइजन तो है ही उन्हें तड़पा तड़पा के मारने के लिए। जिस पर मोनू जी भी हंसते हुए यस कहता है। तब ये दूसरा आदमी कहता है कि मोनू जी आखिर यहाँ पे हम किसका वेट कर रहे हैं, चलो ना नीचे चलते हैं और उन दोनों को खत्म करते हैं। जिस पर मोनू जी कहता है कि रुक जा बाकी लोग भी आते होंगे। तब ये आदमी कहता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। जिस पर बगल वाला आदमी कहता है कि गार्डियन सेक्रेट टॉप 10 डिसेबल्स की। तब मोनिची कहता है कि गार्डियन सेक्रेट डीन को लग रहा होगा कि मैं सिर्फ चैंग फेंग और लीतों को ही मारना चाहता हूँ और इस मामले में एल्डर्स इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो पक्का इन दोनों को बचाने के लिए अपने टॉप डिसेबल्स को भेजेंगे जिसमें उसके तीनों जनरल्स तो जरूर होंगे। तब ये आदमी कहता है कि इसका मतलब तुम सिर्फ लीतों और चैंग फेंग को ही नहीं मारना चाहते थे। जिस पर ये दूसरा वाला कहता है कि बिल्कुल मोनिची का प्लान तो गार्डियन सेक्रेट सारे टॉप डिसेबल्स को मारना है, मगर ये बात बेचारा वो डीन नहीं समझ पाया। तब मोनिची अब हंसते हुए कहता है कि चलो सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार हो रहा है, बस एक बार ये सारे डिसेबल खत्म हो जाए उसके बाद गार्डियन सेक्रेट को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर मोनिची कहता है कि ब्लैक कारवा क्या सब कुछ रेडी है। तब पीछे का ये मास्कमैन कहता है कि बिल्कुल सब कुछ रेडी है। जिस पर मोनिची अब हंसते हुए कहता है कि आज तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अब इधर इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर लूशियन आसपास के एरिया को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तब जनरल वन कहता है कि सारे लोग केयरफुल हो जाओ, अगर हम इस कोहरे में थोड़े से भी एक दूसरे से अलग हुए तो फिर एक दूसरे के स्पिरिचुअल ऑरा को नहीं भाग पाएंगे। लेकिन ये भी बात है कि अगर हम लोग अलग अलग नहीं हुए तो फिर लीतों और चैंग फेंग ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए सब लोग अब दो दो ग्रुप में बढ़ जाओ और उन दोनों को ढूंढना शुरू करो। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो दोनों इसी खाई के आसपास होने चाहिए। तब लूशियन कहता है कि रोली चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मेरे ही करीब रहना। और इतना कहते ये दोनों अब चैंग फेंग और लीतों को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं, मगर जैसे ही लूशियन इस इनविजिबल बैरियर को क्रॉस करता है तो लूशियन रोली से कहता है कि केयरफुल हो जाओ, इस खाई के चारों ओर ट्रैप है। जिस पर ये आदमी अब हंसते हुए कहता है कि नादान बच्चों ट्रैप में तो तुम लोग फंस चुके हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।